तारीख 16 मार्च, स्थान राष्ट्रपति भवन। खेतों से निकलकर पद्मश्री लेने के लिए कदम बढ़ाते दुबले पतले काया वाले ये किसान हैं राजस्थान झालावाड़ के हुकुमचंद पाटीदार। खेती किसानी में इनकी 15 सालों की साधना, समर्पण, कर्मठता ही है जिसके लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। भाई साहब, आपको कुछ पता है? उनके मेरे को कोई पता नहीं है। तो कि आपका नाम का चयन पद्मश्री के लिए हो चुका है और अभी 10 मिनट पहले उन्होंने भी यही कहा कि अभी 10 मिनट पहले हुआ है और मैं तो के खुशी से पागल हुए जा रहा हूँ। एक किसान के लिए परिस्थितियां अक्सर विपरीत होती हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हार ना मानने वालों को ही सफलता नसीब होती है। पाटीदार जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वो पहले केमिकल आधारित खेती करते थे, लेकिन केमिकल से होने वाले नुकसान के चलते उन्होंने साल 2004 में जैविक खेती करने की ठानी। जब उन्होंने पहली बार जैविक खेती की तो उत्पादन घटकर 60% हो गया, लेकिन उन्होंने एक आत्मबली किसान की तरह हिम्मत नहीं हारी और तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद पाटीदार जी ने दूसरे साल नए जोश और जज्बे के साथ 40 एकड़ जमीन में जैविक खेती को अपनाया। जैविक खेती में आने वाली समस्याओं का हल ढूंढा। अपने खेत पर ही हरी खाद, गोबर खाद, जीवामृत, पंचगव्य सहित अन्य जैविक दवाइयां तैयार की और फिर इन्हें खेतों में इस्तेमाल किया, जिसका नतीजा ये निकला, कम लागत में ही उनकी पैदावार में बढ़ोतरी हुई और जैविक उपज के दाम भी अच्छे मिल रहे हैं। इसमें से रसायन को कम क्या एकदम ही बंद कर डाला। मैंने कहा जितनी बाधाएं आएगी हम उनको सहन करेंगे, पर हम इसको बना के रहेंगे। ये एक ऐसा जुनून था, उसमें सारे वो प्रयास किए। फसलें नहीं बोई, हरी खाद की बो के मिट्टी में मिला दी। इससे हमारे खरपतवार भी नियंत्रण हुए। हरी खादों का हमें मिला, फर्टिलाइजर बनाया, नेडेफ बनाया, वर्मी कंपोस्ट खाद बनाए। हुकुमचंद जी अपने फार्म हाउस पर करीब 16,000 किलो जैविक खाद तैयार करते हैं, जिसमें से 12,000 किलो खाद का इस्तेमाल वो अपने खेतों में करते हैं। बाकी बचा 4,000 किलो खाद वो किसानों को दे देते हैं। हर साल उनके इस फार्म पर 100 क्विंटल गेहूं, 30 क्विंटल धनिया, 40 क्विंटल चना, 100 क्विंटल प्याज, 80 क्विंटल लहसुन और 60 टन संतरे का जैविक तरीके से उत्पादन होता है। हुकुमचंद पाटीदार जी की जैविक खेती के उत्पादों की मांग देश और विदेशों तक है। उनके जैविक उत्पाद ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, जर्मनी, फ्रांस और कोरिया तक जा रहे हैं, जहां पर उन्हें अपने उत्पादों की काफी अच्छी कीमत मिलती है। यहाँ तक कि उनके फार्म पर उत्पादित मसालों की मांग तो जापान, जर्मनी और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में भी है। 15 साल पहले 1 बीघे से शुरू हुआ ये सफर आज 360 हेक्टेयर के फार्म हाउस में तब्दील हो चुका है। पाटीदार जी की सफलता को देखकर गांव के दूसरे किसान भी जैविक खेती से जुड़ने लगे हैं, जो सिलसिलेवार तरीके से और बढ़ता ही जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।